Hi students. So our next topic is electric dipole in a uniform electric field. आज हम बात करेंगे आपके डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने बोला डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू निकाली थी हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइपोल को ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मींस डाइपोल क्या है, दो चार्जेस उनके बीच का कुछ डिस्टेंस, अगर उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उन डाइपोल्स में क्या या उन डाइपोल में क्या चेंज आएगा, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूं कि आप तो पहले पूछेंगे सर डाइपोल को कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया, सपोज ये एक बॉडी है जिसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दिया, ठीक है। ये एक बॉडी है जिसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसको हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी बना दी। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कैसे कोई चीज बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनती है, ठीक है। अब वी नो डेट अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। ये फील्ड बाहर की ओर है, तो यही फील्ड अगर नेगेटिव की क्या प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती है। तो इसके लिए ये फील्ड लाइन, इसके लिए बाहर की ओर, इसके लिए ये अंदर की ओर। तो देखिए बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया क्रिएट हो गया ना। तो अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अब मैं क्या करता हूँ, एक डाइपोल को रख देता हूँ, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को रख देता हूँ। तो अब आपने बताना है कि इस डाइपोल में क्या चेंज आएगा और डाइपोल में क्या क्या हो सकता है जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब देखिए मैं इसको रख कैसे रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस। लेकिन वी नो दैट डाइपोल के बीच के डिस्टेंस को डाइपोल लेंथ बोलते हैं और डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं चार्ज रख देता हूँ, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मैं रख देता हूँ डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड रिमेन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चा जी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज टेकन एज द डाइपोल लेंथ। तो इनके बीच के डिस्टेंस को हमने 2 a डिनोट कर देते हैं। हाफ, यहां से हाफ कितना होगा a, और यहां से भी हाफ कितना होगा a, तो टोटल डाइपोल लेंथ कितनी होगी 2a। वी नो दैट द डाइपोल मूवमेंट जो होती है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, उसको हम p वेक्टर से डिनोट करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मैंने आपको आइडिया दिया है कि अब हमने करना क्या है, इस डाइपोल को किस में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है ना। डाइपोल इज नॉट टेकन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको कैसे रखेंगे, इधर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी रख देते, इधर एक नेगेटिव चार्ज बॉडी रख देते, तो फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो अब मैं बॉडीज नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसी डाइपोल को मैंने रख दिया, फील्ड लाइन आ रही है कहां से, यहाँ इस डायरेक्शन से, ठीक है। सो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। हमने बोल दिया डाइपोल किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा है ये आइडिया। इज वेरी इजी। अब अगर आप लोगों ने पीछे वाले टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। देखिए मैंने डाइपोल को किस में रख दिया, पॉजिटिव से फील्ड निकल रही है, नेगेटिव की ओर जा रही है, और डाइपोल किसके अंदर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब हमें बताना है कि इस डाइपोल में क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, या डाइपोल में कुछ चेंज होगा या डाइपोल की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा। तो अभी हम इसको बताएंगे। कहता है कंसीडर वी हैव टू चार्जेस क्रिएट अ डाइपोल। उन दो चार्जेस ने डाइपोल क्रिएट किया, उनके बीच का डिस्टेंस है 2a, ठीक है। एंड द डाइपोल लेंथ इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी हम तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा देखिए क्या बना रहा हूं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल, ये है डाइपोल और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच के एंगल को मैं डिनोट कर देता हूं थीटा से, ठीक है। द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज द एंगल थीटा। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया स्टूडेंट्स, थीटा से। आगे समझ, तो ये किसके बीच का एंगल है, ये एंगल एंड दिस एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल। तो अब तक आपको क्लियर हो गया कि मैंने आपको क्या क्या आइडिया दिया, ठीक है। डाइपोल है उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और कैसे रखा ये भी बता दिया। अब जो बात करनी है वो हम बात करेंगे कि होगा क्या। तो देखिए बच्चा जी, यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या कि जिस डायरेक्शन में, देखिए फील्ड लाइंस यहां से आ रही है,
तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन बाहर की होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होती है। और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट अपोजिट होती है। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। नेगेटिव फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट उसके अपोजिट होती है, याद रहेगा। और ये कैसे है देखिए, अगर मैंने इलेक्ट्रिक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही है ना, तो ये पॉजिटिव बॉडी है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करता है और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इसकी ओर जा रही है और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट मूवमेंट करेगा। आगे समझ या आपको पता चल गया होगा मैंने क्या बताया। अब देखिए क्या, consider we have a two charge, create a dipole, placed in the electric field, making an theta angle with electric field and the dipole moment. अब क्या आता है, consider these two charges experience a force. अब इन दो चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। वो कैसे लगेगी, यहीं से आपने सब पढ़ा है। देखिए हमारे पास एक फार्मूला था ना, E इज इक्वल टू एफ अपान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपान क्या होना। अब एफ किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू इनटू क्या होना। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ किसके इक्वल हो जाएगा, इनटू क्या होना। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है, देखिए डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की इसी साइड होगी, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू इनटू क्यों, पॉजिटिव चार्ज है क्यों। उसी तरीके से जब नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगेगी, देखिए, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे समझ आपको। और देखिए ये नेगेटिव चार्ज मैंने अभी बताया, नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। और वो कितनी होगी, वो होगी, जैसे ये एफ है, ये भी एफ है, हम इसको वेक्टर क्वांटिटीज में भी ले सकते हैं। स्टूडेंट एक मिनट वेट करें आप, या प्लीज। देखिए अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, इसको मैं वेक्टर ले लेता हूँ, इसको भी वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी वजह से इसमें जो फोर्स लगी, ई क्यों बना, ठीक है ना, और क्यों पॉजिटिव है ये आपको पता है। अब इसकी वजह से जो इसमें फोर्स बनेगी वो क्या होगी, ई क्यों ही होगी, बट कौन सी होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। आगे समझ। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो बनेगी एफ ई मीन, अब क्यों नाट नहीं रखा हमने, क्यों रखा है, ई क्यों, और इसकी वजह से क्या बनेगी, माइनस ई क्यों। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं देयरफॉर कि दो चार्जेस को डाइपोल में रखा, यहां तक क्लियर, मेकिंग एन एंगल दिस नाउ द नेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द डाइपोल। डाइपोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर द नेट फोर्स, नेट फोर्स को हम डिनोट करेंगे एफ नेट से, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और नेट फोर्स जो डाइपोल के ऊपर लग रही है वो कितनी है, ये वाली कितनी है, देखिए ई क्यों पॉजिटिव है, ठीक है, और ये कितनी है अपोजिट डायरेक्शन में, ई क्यों नेगेटिव आ गया इसके पीछे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ई क्यों नेगेटिव, ई के ऊपर वेक्टर डाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आपको यहां तक क्लियर हुआ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर, मीन जीरो हो गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों, पॉजिटिव उस साइड मूव करेगा, नेगेटिव इस साइड मूव करेगा, पॉजिटिव के ऊपर भी एक चार्ज है, नेगेटिव के ऊपर एक चार्ज है। मीन्स अगर इक्वल वेट है तो इक्वल वेट के ऊपर दोनों साइड फोर्स लगे तो बराबर खिंचाव होगा दोनों साइड। तो इसका मतलब ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाने की कोशिश करेगा, और जो टोटल फोर्स दोनों के ऊपर बनेगी वो क्या होगी, जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। तो कहता है अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब अब इसमें होगा क्या, ये आपको नहीं समझ आई, ठीक है ना। अब कहता है जो हम चेंज होगा वो कैसे, इसको बताएंगे। नेट फोर्स डाइपोल की वजह से जीरो बनी है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट जीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब देखिए अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर ये नेट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट फोर्स जीरो नहीं हो दोनों चार्जेस या डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो क्या होगा।
अगर ये जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके ऊपर इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो पॉजिटिव अगर इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को मूव कराने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह का मूवमेंट कराएंगे, देखिए पॉजिटिव इस साइड जा रहा है, नेगेटिव ऐसे है ना, पॉजिटिव इस साइड जा रहा है, नेगेटिव इस साइड, तो पॉजिटिव इस साइड मूवमेंट करेगा, नेगेटिव इस साइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगाएंगे और मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे, तो कहता है यहाँ पे एक रोटेटिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये टूटेंगे तो नहीं, अगर टूट गए तो डाइपोल रहा ही नहीं। तो कहता है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन काज होगी और इनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। कौन सी मूवमेंट होगी, देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसी क्लॉकवाइज मूवमेंट को, जो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से बनी, उसी को हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज द कपलिंग फोर्स और ऑल्सो नोन एज द टॉर्क। आई थिंक सो आपको क्लियर हुआ, टॉर्क। और इस टॉपिक को हम बोलते हैं टॉर्क क्रिएट ऑन ए डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं टॉर्क क्रिएट ऑन द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो तो क्या होगा, अगर ये जीरो नहीं हो तो डाइपोल में रोटेशन होगी, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड जाएगा, नेगेटिव इस साइड, तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रोटेटिंग फोर्स बनेगी। दैट रोटेटिंग फोर्स इज नोन एज द कपलिंग फोर्स और नोन एज द टॉर्क। आगे समझ, अब मैंने बोल दिया है, देखिए यहां तक खत्म हो जाता है, लेकिन हमने बोला नेट फोर्स जीरो नहीं है तो रोटेशन काज होगी। अब वो रोटेशन किसके इक्वल होगी, वो होगी कपलिंग फोर्स। दैट कपलिंग फोर्स इज आल्सो नोन एज द टॉर्क। देन अब वो टॉर्क किसके इक्वल होगा, देखिए टॉर्क को हम डिनोट करते हैं, टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ। दैट टॉर्क किसके इक्वल होता है, मूवमेंट ऑफ MOMENT, मूवमेंट ऑफ कपल में जो कपलिंग फोर्स बनी, मीन्स अगर वो उस साइड मूव करता है, ये साइड मूव करता है, तो ये इनके बीच में रोटेशन कॉज होने लगती है, रोटेटिंग फोर्स बनती है, उसको हम कपलिंग बोलते हैं। और उसी कपल फोर्स को क्या बोलते हैं, जो रोटेशन की वजह से कॉज हो रही है, दैट इज नोन एज दी टॉर्क। आगे समझ, अब ये टॉर्क किसके इक्वल होता है, मूवमेंट ऑफ कपल। अब ये मूवमेंट ऑफ कपल किसके होता है, कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर दोनों फोर्सेस। देखिए ये भी F इक्वल टू E क्यों है, दोनों फोर्सेस, ये भी F इक्वल टू माइनस E क्यों है, तो मैग्नीट्यूड लेना है दोनों फोर्सेस का, ये भी प्लस में हो जाएगी, ये भी प्लस में, बट दोनों में से किसी एक का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस किसके इक्वल हो जाएगा, E क्यों इनटू, ये किसके इक्वल हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन टू फोर्सेस। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। हमने तो बता दिया मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस E क्यों होगा, मींस दोनों में से कोई एक फोर्स लेनी है, वो हमने ले लिया और मैग्नीट्यूड में रख दिया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस वो कैसे निकालते, देखिए फ्रॉम, इसको दे देता हूं, ध्यान से देखिए, इसको मैं दे देता हूं पॉइंट A, इसके दे देते हैं पॉइंट B। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ये इस फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रा किया, देखिए इस फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रा किया, मैं कहां तक ड्रा कर रहा हूं, यहां तक, जो इस फोर्स के सामने आ जाए, आगे ना इस फोर्स के सामने, ठीक है। इसको नेमिंग दे दी A, इसको B एंड इसको C। और वी नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये एक फोर्स B परपेंडिकुलर बनाया, कहां तक जाएगा, C पॉइंट, इस फोर्स की जो वैल्यू है, जो नेगेटिव से निकल रही है उसके सामने, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, BC के। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस ये है, परपेंडिकुलर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, BC, ठीक है। और स्टूडेंट देखिए अभी मैंने आपको बताया ना BC कैसे निकला, ठीक है। अब BC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है। अब हम BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपको पता चल गया है टाउ किसके इक्वल है, टाउ इज इक्वल टू E क्यों इंटू BC। BC है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, वो क्या है, साइन थीटा। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है, BC। और इस ट्राइंगल में देखिए ABC, इसमें परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। और अगर मुझे BC चाहिए तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, AB यहां पे चला जाए, AB साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई ये चीज, AB साइन थीटा किसके इक्वल है, AB साइन थीटा इज इक्वल टू BC। देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं, और क्रॉस करके ये चीजें लिखा कीजिए आप नोटबुक में, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है, आपको यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं BC की जगह क्या डालूंगा, AB साइन थीटा, और AB कितना है, AB है ये डाइपोल लेंथ, AB की जगह क्या आएगा,
2a साइन थीटा इज इक्वल टू BC। अब आपको क्लियर हो गया मैंने क्या डालना है BC की जगह। देयरफॉर टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू E क्यों इंटू 2a साइन थीटा। क्लियर हुआ। अब देखिए हमने पढ़ा था ना डाइपोल मोमेंट किसके, डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होती है, P इज इक्वल टू क्यू क्रॉस 2a। स्केलर फॉर्म में चल रहा है, अभी वेक्टर नहीं डाला मैंने, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा एक चीज होगी, क्यू क्रॉस 2a की जगह क्या आ जाएगा P, E का E ही रहा, PE साइन थीटा। ये आ गई आपकी टॉर्क की वैल्यू। देखिए ये टॉर्क तब निकाला जब हमने बोला डाइपोल की, जो डाइपोल के ऊपर फोर्सेस बन रही है, नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होती तो ऐसा क्रिएट होता, रोटेटिंग फोर्स क्रिएट होती। अगर जीरो हो जाती तो फिर हम ये नहीं बोलते। ये हमने तभी निकाला है जब हम बोले इनके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो, ठीक है। टॉर्क पता चल गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये था क्यू क्रॉस 2a, ठीक है। ये आ गया साइन थीटा, और वी नो डेट A क्रॉस B किसके इक्वल होता है सॉरी, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किसके इक्वल होता है, AB साइन थीटा के। आगे समझ तो ये A है ये B है, AB साइन थीटा। इसको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो AB साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A क्रॉस B मीन्स P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आगे समझ। और टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए हम, ठीक है, टॉर्क एक पर्टिकुलर फोर्स है, एक रोटेशनल फोर्स है, तो रोटेटिंग फोर्स की तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ही है, रोटेट कर रहा है ना, तो इसलिए अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया इस कंसेप्ट, ठीक है। पता चल गया आज हमने क्या किया। एंड अब मैं इसके छोटे छोटे 2-3 केसेस लूंगा जल्दी में, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, और इसको मैं अब रब कर रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है, यहीं से पता चल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को देखिए आप। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, तो अगर ढालता हूं इस इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में देखिए थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 होता है, वी नो डेट केसेस इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, थीटा की जगह आ जाएगा 0, साइन 0 0। इसका मतलब टाओ भी क्या हो जाएगा 0। थीटा 0 होने का मतलब है, देखिए ये 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा कि जो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, डाइपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर आ जाए तो थीटा बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये डाइपोल ऐसे ही है ना, डाइपोल, ये डाइपोल रखा है ऐसे ही है ना। जब डाइपोल भी एंगल 0 का बना दे, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, आगे समझ। और जब दोनों पैरेलल होंगे तो टॉर्क क्या होगा 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैं E वेक्टर से रख रहा हूं, और डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डाइपोल आर क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। आगे समझ। और अगर इसी को मैं कर दूं साइन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये ऐसे रखा था 180 डिग्री का मतलब पहले इस डायरेक्शन में 0 हुआ, लेकिन अब 180 डिग्री का मतलब इस डायरेक्शन में होता है ना 180 डिग्री। ऐसे ही ये 0 हो गया, ये इसका 180 इधर हो गया, ये 180, ठीक है। तो डाइपोल ऐसे था पहले, डाइपोल को जब 0 रखने का मतलब है, इसको उठा के मैंने 0 वाली साइड रख दी। 180 रखने का मतलब है इसको अपोजिट, पहले क्लॉकवाइज घुमाया 0 डिग्री में, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। आगे समझ। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो तभी तो 180 वाली साइड पॉजिटिव चार्ज जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इसको घुमाऊंगा तभी तो ये पॉजिटिव, इस तरीके से घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तभी तो उसके सामने जाएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसका मतलब हो गए तो दोनों पैरेलल, लेकिन पहले थे पैरेलल, अब इसको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल। तब ये क्या हो जाएंगे, तब ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन वी नो डेट साइन 180 भी क्या होता है, साइन 180 की जगह भी 0 होगा, तो तब भी टॉर्क 0 होगा। बट तब ये पैरेलल नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे एंटी पैरेलल। आगे समझ। 2 केसेस में चल गए। एंड देन लास्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वी नो डेट साइन 90 इज इक्वल टू 1। और जब साइन 90 1 होगा तो टाउ की जगह क्या आएगा, PE। इसका मतलब जब डाइपोल, अगर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, डाइपोल अब हमने 90 रखा है, 90 डिग्री में। देखिए अगर डाइपोल को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डाइपोल रख देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। डाइपोल अगर 90 डिग्री के एंगल में है, तो इसका मतलब उस
पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सबसे ज्यादा टॉर्क बनेगा। सबसे ज्यादा टॉर्क बनने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव उसके अपोजिट, तो पॉजिटिव मूव करेगा ऐसे, नेगेटिव ऐसे, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो जब देखिए ना पैरेलल थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कम लग रही थी, इसका मतलब वो रोटेट ही नहीं कर पा रहे थे एंटी, ठीक है। लेकिन जब परपेंडिकुलर रख दिया मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का 90 डिग्री का एंगल बन गया ज्यादा से। देखिए अगर मैं ऐसे करूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पीछे से, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहां से दिक्कत दे रही है, तो इसका मतलब उसको क्रॉस करके निकला मेरे से। अगर मैं भी ऐसे हो जाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे अंदर से कम निकलेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता है अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेंगी मेरे हाथ से। अगर मैं ऐसे हो जाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर से है और नीचे से निकल जाएगी, इसके हाथ मेरे हाथ के अंदर से कम ही निकल पाएंगी, ठीक है, और रोटेशन फिर होगी नहीं। ऐसे रखूंगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, वो उसको घुमाने की कोशिश करेंगी, तो ज्यादा टॉर्क क्रिएट होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, टाउ इज इक्वल टू पी, मींस पैरेलल एंटी पैरेलल वाला कर दिया, उस टाइम में क्या होगा, किस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल क्या होंगे, एक दूसरे के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा, मैक्सिमम टॉर्क जनरेशन, ठीक है। ये इसका फर्स्ट, ये इसके हैं दोनों पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क जनरेशन होगा, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेगेटिव, यहाँ पे रख देता हूँ पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव यहाँ रखा था तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, अब पॉजिटिव यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही आ रही, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन तब क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तो अब ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा। तो तब अगर पॉजिटिव नीचे आता है तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो केस पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया याद है। थैंक यू सो मच।